माफ करना आप दोनों, हमने दुकान बंद कर दी है। आप किसी और दिन आइएगा। बकवास बंद कर, चुपचाप सारा पैसा निकाल। यंग ब्रदर्स, अगर खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन डकैती करना कानूनी तौर पर अपराध है। इससे क्या बेकार की बात कर रहा है? अंदर जा और पैसा लेकर आ। बाहर निकल, जल्दी कर, बाहर निकल। देर मत कर, जल्दी कर, देर मत कर। बंद हो गया है, दफा हो जाओ यहां से। तुम लोग कौन हो? हम यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। ये क्या कर रहे हो? बस थोड़ा सबक सिखाना काफी होगा। इन्हें ले जाओ। ऑमन प्रॉब्लम्स। मैं आपका सेवक लू जियांगमिंग लॉर्ड खिन को नमन करता हूं। नमस्ते लॉर्ड किन। तुम्हें यहां किसने बुलाया? मैंने तुम्हें किसी को ढूंढने के लिए कहा था, क्या वो मिली? लॉर्ड खिन, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो अब 20 साल से ऊपर की होगी, मगर आपने मुझे सुराग के तौर पर सिर्फ उसकी बचपन की फोटो दी थी। अगर उसे ढूंढ नहीं सकते तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। लॉर्ड किन, उस समय आपने ही हमें और युंग के ग्रुप को आगे बढ़ाया था जब ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बना। अब यूनक्वे का विकास रुक गया है। मैं यहाँ आपको आमंत्रित करने आया हूँ कि आप वापस आ जाएं और फिर से युंग ग्रुप की कमान संभालें। कृपया लॉर्ड किन वापस आ जाइए और यूं के ग्रुप को फिर से संभालिए। तुम सब कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं मेंगमेंग को ढूंढ नहीं लेता मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहीं रहूंगा। मगर सर। मगर क्या? दफा हो जाओ। पांच साल हो गए मेरे दोस्त। तुम्हारी बहन आखिर कहां है? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पानी? मुझे पानी दो। यह लो, तुम जल्दी यहां से जाओ। मैंने दुकान बंद कर दी है। ऐसे कैसे चलेगा? मैंने अभी पैसे नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से समझ लो। तुम जल्दी घर जाओ। मेरी तरफ से तुम जल्दी घर जाओ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। अंकल, मैंने गौर किया है कि आप काफी हैंडसम हैं। तुम क्या करना चाहती हो? इतनी देर तक घर नहीं गए? जरूर अभी तक शादी नहीं हुई होगी, है ना? ऐसा करते हैं, आप आज रात मेरे साथ ठहरे। बेटा, यह सही नहीं है। मैंने कह दिया तो सही है। मैं इसके पैसे दूंगी। अगर तुमने फिर ऐसा कुछ कहा तो मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस? बुलाओ, बुलाओ पुलिस को। पहले तो वो बेकार मर्द मेरा पीछा करते थे। पहली बार मैंने खुद पहल की है और आप पुलिस बुला रहे हैं। बुला लो पुलिस को। नहीं बुला रहा, नहीं बुला रहा भाई। ठीक है। अंकल, अगर आपको लग रहा है कि ये पैसे कम हैं, तो फिर आप अपनी कीमत बता दो। बच्ची, यह पैसों की बात नहीं है। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? चलो मेरे साथ कमरे पर। वैसे भी किसी ना किसी को तो देना ही है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस सरनेम जाओ को कुछ नहीं देना चाहती। ऐ बच्ची, छोड़ो मुझे। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? डियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डार्लिंग, इतनी रात को घर जाने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी डार्लिंग कौन है? यहाँ बकवास मत करो। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं जानती। अंकल, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। हमारी तो सगाई होने वाली है, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मुझे नहीं जानती? सगाई? क्या तुम इसके मंगेतर हो? जल्दी करो, इसे अभी यहाँ से ले जाओ। माफ करना सर, मैं इसे अभी ले जाता हूँ। इधर आओ। छोड़ो,
मुझे छोड़ो। ज्यादा भाव मत खाओ। चलो, अभी मेरे साथ चलो। आज मैं सड़क के किसी भिखारी के साथ सो जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे गिरे हुए इंसान के साथ नहीं जाऊंगी। तेरी जान देने की इच्छा है क्या? तू ये हाथ क्यों उठा रहे हो मंगेतर जी? इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है। यहां से दफा हो जा। क्या तुम ढंग से बात नहीं कर सकते? तमीज की ऐसी की तैसी। घटिया औरत, मैं तुझे बता देता हूं, अगर तू आज रात मेरे साथ नहीं चली तो मैं घर जाते ही रिश्ता तोड़ दूंगा और फिर तेरा सू फैमिली बर्बाद हो जाएगा। इंतजार करना। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या देख रहे हो? इस पर हमला करो। अंकल, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बिटिया, अपनी आंखें बंद कर लो। अब जो होने वाला है वो बच्चों के देखने लायक नहीं है। क्या? क्या देख रहे हो? मेरे करीब मत आना। मुझे औरतों पर हाथ उठाने वाले मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। अब भाग यहां से। तू याद रखना इसे। मैं देख लूंगा तुझे। तुम भी ऐसे मत देखो, जल्दी अपने घर जाओ। सुनिए अंकल, क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? नहीं, रास्ते से हटो। क्या आप मेरे बॉडीगार्ड बन सकते हैं? मैं आपको पैसे दूंगी। मैंने कहा ना, नहीं, जल्दी घर जाओ। अंकल, मेरे पापा मेरी शादी जबरदस्ती उस झाऊ नाम के आदमी से कराना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती। वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं एक अकेली लड़की हूँ, और वो भी इतनी आधी रात को। रुको, रुको। बाहर कितनी बेचारी हूँ मैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करूंगा? अंकल, मुझ पर थोड़ी दया खाइए। मुझे बस एक रात के लिए पनाह दे दीजिए। छोटी बच्ची, आज हम पहली बार मिले हैं। क्या तुम मुझे फंसा रही हो? ओ बच्ची, यह तो सो गई। हे भगवान, इसे एक नेक काम समझकर ही कर लो। मेरे भाई, 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को अब तक नहीं ढूंढ पाया हूं। अगर तुम मुझे कहीं से देख रहे हो तो क्या तुम मुझे कोई सुराग दे सकते हो? ज़ांगयांग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह ऊपर से आया फैसला है, इसमें तुम्हारी या मेरी नहीं चलेगी। तस्वीर में दिख रही यह लड़की मेरी बहन है। उसका नाम जांग मेंगमेंग है और वह चांगछन अनाथालय में रहती है। अगर इस मिशन से मैं वापस न लौट पाऊं तो उम्मीद है कि तुम उसे ढूंढ लोगे और उसका ख्याल रखोगे। तुम बेफिक्र रहो। याद रखना, उसकी बाईं कलाई पर बिल्कुल मेरी तरह एक लाल रंग का जन्मजात निशान है। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। जन्मजात निशान, यही निशान तो सुराग है। मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? अब तू क्या करना चाहता है? मेरे करीब मत आओ। अब तुम क्या करना चाहती हो? अंकल, तुम तो बहुत ही डरपोक निकले। तुम मुझे अपने घर ले आए, पर तुमने मुझे अकेले बिस्तर पर छोड़ दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम सच में मर्द हो, या फिर तुम्हें उस मामले में कोई समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है, नन्ही लड़की। अब जब तुम होश में आ गई हो तो क्या अब तुम घर जा सकती हो? पता है, मेरा यह पहला अनुभव है। अरे यार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह तुम्हारा कौन सा अनुभव है। क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ? वो मेरी एक गर्लफ्रेंड है। पहले तो वे घटिया मर्द मेरे आगे पीछे घूमते थे। आज पहली बार मैंने पहल की और मुझे मना कर दिया गया। अगर तुम मुझे हाथ नहीं लगाना चाहते तो कम से कम मेरे साथ थोड़ी ड्रिंक तो पी सकते हो। अंकल,
कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम सुंदर हो लड़की। जब मैं सुंदर हूं तो फिर तुम इतने संकोच में क्यों हो? नहीं लड़की, नहीं नहीं लड़की। उसकी बाईं कलाई पर बिल्कुल मेरी तरह ही लाल रंग का जन्मजात निशान है। क्या मेरी आंखों को धोखा हुआ है? उसकी कलाई पर भी एक जन्मजात निशान है। क्या तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। जिम्मेदारी? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे पास क्या है मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए? नहीं, तुम्हें शायद मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुम एक मामूली छोटी सी दुकान के मालिक, तुम क्या मेरी जिम्मेदारी उठा पाओगे? मैं दुकान का मालिक नहीं हूँ। दफा हो जाओ। मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, चले जाओ। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम बस शांत हो जाओ। बाहर निकलो। ठीक है, मैं बस जूते पहन रहा हूँ। भैया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे जाने के बाद कोई तुम्हारी जगह मेरा ख्याल रखेगा और मेरी हिफाजत करेगा। वो इंसान अब तक क्यों नहीं आया? तुम जाग गई। अच्छा हुआ, मैंने नाश्ता बनाया है, चलो थोड़ा खा लो। ये लो। कल रात के बारे में सब ठीक था। सिर्फ ठीक था? अरे सुनो लड़की, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? फौरन एक इंसान की जांच करो, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। कल रात तुम कहाँ थी? बताओ। पापा, क्या उस जाओ नाम के आदमी ने फिर से आपसे मेरी शिकायत की है? अच्छा है कि तुम्हें पता है। चलिए मैं आपको सच बता ही देती हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, कल रात मैं उसी के साथ थी। एक बार फिर से कहना। मैंने कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैंने अपनी सारी खुशियां उसे दे दी हैं। क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी शादी झाओ परिवार से कराने के लिए मैंने कितनी कोशिशें की हैं? वह सब बस आपकी जिद्दी सोच थी। क्या आपने कभी मेरी राय पूछी? क्या कभी पूछी? तुम्हारी राय ज्यादा जरूरी है या सू फैमिली का वजूद ज्यादा जरूरी है? क्या तुम नहीं जानती सू फैमिली जल्दी ही पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। शाओ यू, मेरी बात मानो, अभी मेरे साथ अस्पताल चलो ताकि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सके। पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? शाओ यू, तुम्हें पता है जब से तुम सू फैमिली परिवार का हिस्सा बनी हो तुम दूसरों से अलग हो गई हो। क्या तुम समझ रही हो? आज रात झाओ परिवार जूलिन होटल में एक चैरिटी पार्टी रख रहे हैं। यह इनविटेशन कार्ड मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। जब तुम अस्पताल से लौट आओगी तब होटल जाना और सीधे मास्टर जाओ से माफी मांगना। अगर जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। तुम बदतमीज लड़की। लॉर्ड किन, पता चल गया है, वही जांग मेंगमेंग है जिसकी आपको तलाश है। बोध आर बोध के एक हैन और एंजा दोत आर बोध के सच में? मैंने पूरी जांच कर ली है। जांग मेंगमेंग बचपन से जियांगचेंग अनाथालय में पली बड़ी है। बात बस इतनी है कि जब वह 10 साल की थी, सू फैमिली के मुखिया सू डैनियन ने उसे गोद ले लिया था। बाद में उसका नाम बदलकर सू यू रख दिया गया और इस तरह वह बन गई स्यू फैमिली की बड़ी बेटी। बहुत बढ़िया, आखिरकार वह मिल ही गई। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त की बहन को बर्बाद कर दिया? नहीं, यह सही नहीं है। शायद उसने मुझे अपने जाल में फंसाया है। आखिर किसने किसे फंसाया?
तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ और तुरंत पता करो उसका और झाओ परिवार का क्या रिश्ता है। जी सर। फिक्र मत करो मेंगमंग, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा जब हमारी मुलाकात होगी, किसी दिन, किसी साल। हाय अंकल। तुम यहां कैसे आए? क्यों? क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। आज सुबह ही मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाँ। तो क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? यहां कुछ पैसे हैं, जितने चाहो ले लो। अगर कम पड़े तो तुम। किसे चाहिए तुम्हारे ये गंदे पैसे? तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ। नौकरी? काम पर? क्यों? क्या हुआ? कल तुमने मेरा फायदा उठाया और आज तुम अजनबी बनने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था। तो फिर तय रहा, अब से मैं यहाँ तुम्हारे पास काम करूंगी और तुम मुझे हर महीने सैलरी दोगे। देखो छोटी बच्ची, अगर बात सिर्फ पैसों की है तो तुम सीधे मुझसे कह सकती हो। मेरे पास इतना सामर्थ्य है। ये सही नहीं है। कल तो तुम्हारा रवैया ऐसा नहीं था। आज तुम्हारा बर्ताव इतना कैसे बदल गया? मेरा? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ सोए हो? क्या तुम्हें मेरी वजह से बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो क्या मैंने कहा नहीं था? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं सच में सीरियस हूं। दूर हटो, मुझे ग्राहकों को देखना है। बॉस, एक पैकेट सिगरेट देना। मैं देती हूँ, दोबारा जरूर आइएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे मेरे बाकी पैसे वापस नहीं दोगी? माफ करना, मैं भूल गई थी। ठीक है, ये लीजिए। अगली बार फिर आना। चलो चलो, जल्दी करो। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं अभी काम निपटाकर फ्री हुई हूँ। मुझे सफाई करने का समय ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं सफाई कर देता हूं, तुम आराम करो। कम से कम तुम्हारे पास थोड़ी तो इंसानियत है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सू फैमिली को और इस पुश्तैनी व्यापार को पूरी तरह बर्बाद कर दूं, तो तुम फौरन वापस लौट आओ। मैं एक फोन कॉल उठाती हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, यह काम शायद मेरे लिए सही नहीं है। मैं अब दोबारा यहां कभी नहीं आऊंगी। क्या कोई परेशानी हुई है? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? क्या आप सच में जानना चाहते हैं? अंकल, कल रात वाले मास्टर झाओ का नाम झाओ शीजे है। उसका बाप जियांग शहर का सबसे अमीर आदमी है। वह मुझसे जबरदस्ती सगाई करना चाहता है। क्या आप उसे मेरे रास्ते से हटा सकते हैं? वो सिर्फ जियांग शहर का सबसे अमीर आदमी ही तो है। अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं जब चाहूं
उसे सबक सिखा सकता हूं। अंकल, तुम कितने मजाकिया हो। अलविदा अंकल। लॉर्ड छिन, आज रात झाओ परिवार जूनलिन होटल में एक चैरिटी डिनर का आयोजन करने वाले हैं। उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलें। किस बकवास पार्टी की बात कर रहे हो? मैं नहीं जा रहा। लॉर्ड खिन, मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। मास्टर झाओ और जंग मेंगमेंग के बीच क्या रिश्ता है? वे दोनों वाकई सगाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह सब झाओ परिवार की एक साजिश है। उन्होंने ही जानबूझकर सू फैमिली को बर्बादी की कगार पर धकेला है। सू डैनियन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरन जंग मेंगमेंग को उस झाओ खानदान के लड़के से ब्याहना पड़ा। यह जाओ परिवार, उसकी इतनी हिम्मत। वैसे मैंने सुना है कि आज रात उस पार्टी में जांग मेंगमेंग भी आएगी। मेंगमेंग भी वहां आएगी? जी हाँ। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जाओ परिवार को खबर कर दो कि मैं उस पार्टी में आ रहा हूं। मास्टर जाओ, मैंने सुना है कि आपका और मिस सू की शादी का रिश्ता पक्का हो गया है। ये मिस सू हमारे जियांगछेंग की सबसे खूबसूरत हसीना है। हम सभी दोस्त उसकी एक झलक पाने के लिए पागल थे, लेकिन आखिरकार बाजी ब्रदर जाओ के हाथ लग ही गई। मानना पड़ेगा आपको, ब्रदर जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? वो आखिर एक औरत ही तो है। वैसे क्या मिस सू नहीं आई? वो रास्ते में ही होगी। मास्टर जाओ, किस बात की इतनी खुशी है? मुझे अभी खबर मिली है, इस चैरिटी गाला में न सिर्फ यूंग ग्रुप के मिस्टर लू आएंगे, बल्कि वो भी जिन्हें मिलना नामुमकिन है, वो लॉर्ड किन खुद यहां मौजूद होंगे। क्या लॉर्ड किन? वो तो यूंग के ग्रुप के पीछे के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मैंने सुना है ये लॉर्ड छिन, वो न सिर्फ यूंग ग्रुप के फाउंडर हैं, बल्कि वो पहले दुनिया की खतरनाक संस्था के नंबर 1 के माहिर खिलाड़ी रह चुके हैं। सोचा नहीं था कि आपका जाओ परिवार उन्हें बुला पाएगा। ये मुमकिन कैसे है? तुम्हें क्या पता, हमारे जाओ परिवार के हमेशा से यूंग के ग्रुप के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। लॉर्ड किन भी हमें हमेशा अहमियत देते हैं। इस चैरिटी गाला के लिए लॉर्ड किन ने खुद यहां आने की इच्छा जताई थी। तो ब्रदर जाओ, जब लॉर्ड किन आ जाएंगे तब आप हमसे उनकी पहचान जरूर करवाना। चलो दरवाजे पर चलकर लॉर्ड किन का स्वागत करते हैं। लॉर्ड चिन आ गए हैं। ये वो कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहाँ है? कैसा इनविटेशन कार्ड? मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। रास्ते से हटो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना इनविटेशन कार्ड के पार्टी में घुसने की हिम्मत कैसे की? अपनी खैर मनाओ। रुक जाओ, इसे अंदर आने दो। तो ये सच में तुम ही हो? यहां तक कैसे पहुंच गए? ऐसी बेकार जगह पर मैं जब चाहूं आ सकता हूं, इसमें कोई शक है क्या? मास्टर जाओ, ये कौन है? तुम्हारे सामने इतना उछलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? ये वही है जिसने कल रात मेरे 2 आदमियों को सबक सिखाया था। बूढ़े आदमी, तुम तो बड़े बहादुर निकले। मास्टर झाओ ने अभी तुमसे हिसाब भी चुकता नहीं किया और तुम आज खुद चलकर यहाँ आ गए। मास्टर जाओ, ऐसे आदमी के साथ बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? इसे अभी यहां से बाहर निकालो। बूढ़े, अब दफा हो जाओ यहां से। मैं भूल सकता हूं कि अभी यहां क्या हुआ। तेरी औकात ही क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकलने को कहने की? ठीक है, कोई है यहां? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। रुको, रुक जाओ। अरे तुम। मास्टर जाओ, ये अंकल मेरे बॉयफ्रेंड हैं। हम यहाँ साथ आए हैं। मास्टर जाओ, ये सब क्या चल रहा है? क्या ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है? और ये बॉयफ्रेंड अचानक कहां से आ गया? सुयू,
क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? शायद मैंने साफ साफ नहीं कहा। क्या चाहती हो कि मैं फिर से दोहराऊं? सुयू, मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि हमारे बीच शादी का रिश्ता तय है। सिर्फ एक रिश्ता ही तो है, उसे खत्म समझो। अगर तुम ऐसा कहोगी तो क्या तुम्हें उनके बदले का डर नहीं है? जिस पल से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करता हूं कि आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तुम दोनों बेशर्म लोग इतने सारे लोगों के सामने इश्क लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम तो अपनी तबाही को दावत दे रहे हो। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मास्टर जाओ, वह उसने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? सुयू, क्या तुम वाकई इस बूढ़े आदमी के लिए मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हो? चाहे वह उम्र में बड़े हों, पर वह तुम जैसे घटिया इंसान से कहीं बेहतर है। ठीक है, बहुत अच्छा। कोई है, जल्दी इसे यहाँ से घसीटकर बाहर निकालो। ठहरो। क्या हुआ? क्या अब पछतावा हो रहा है? मास्टर जाओ, यह आज रात की पार्टी का इनवाइट कार्ड है। नियमों के अनुसार जिसके पास इनवाइट है वह मेहमान है, तो क्या मेहमान के साथ तुम्हारा ऐसा व्यवहार होता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम... मास्टर झाओ, इस तरह के इंसान से बेकार की बातें मत करो। इससे पहले कि मिस्टर लू और लॉर्ड किन यहाँ आए, फौरन इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। सही कहा ब्रदर जाओ, इन्हें पार्टी का मजा खराब मत करने दो। मिस्टर लू, क्या वह वही युंग ग्रुप वाले मिस्टर लू हैं? बिल्कुल, आज रात युंग के ग्रुप के मिस्टर लू खुद यहाँ मौजूद होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि लॉर्ड छिन भी आएंगे। मिस्सू, अगर तुम लॉर्ड छिन को नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, पर क्या तुमने मिस्टर लू के बारे में सुना है? उनके और झाओ परिवार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तुमने झाओ परिवार को नाराज किया है, इसका मतलब है कि तुमने मिस्टर लू को नाराज किया है। अगर मिस्टर लू यहाँ आ गए तो देखूंगा तुम यहाँ से कैसे जाते हो। भाड़ में गए मिस्टर लू। अगर वह आज यहाँ आ भी जाए तो उसे मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। जुबान संभाल के। मिस्टर लू का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी शामत आई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लू के बारे में ऐसा कहने की? अब तू गया, तू पूरी तरह बर्बाद हो गया। शायद हमें यहाँ से पहले ही चलना चाहिए। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मास्टर जाओ, यह आदमी सच में बहुत घमंडी है। इसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाना चाहिए। यह घटिया औरत जो तुम्हें धोखा देने की हिम्मत करती है, इसे तो अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपनी जुबान साफ रखो? यहां तमाशा करने की हिम्मत किसने की? क्या आप लॉर्ड किन बैंक्वेट हॉल पहुंच चुके हैं? जल्दी करो, गाजी और तेज चलाओ। यहां हंगामा करने की हिम्मत किसकी हुई? क्या कोई मुझे बता सकता है कि अभी यहां आखिर हुआ क्या था? पिताजी, यही है वो। इसने न केवल सबके सामने मिस्टर लू का अपमान किया, बल्कि हमारे खास मेहमानों को चोट भी पहुंचाई। मैं बस इसे यहां से बाहर निकलवाने ही वाला हूं। मिस सू, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुमने क्या कहा? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत है? मिस सू, तुमने मेरे बेटे के साथ अपनी सगाई को मजाक समझ रखा है। इसका मतलब यह है कि तुमने हमारे झाओ परिवार की कोई इज्जत नहीं की। अगर ऐसा है तो तुम्हारे सू फैमिली की जो भी हालत हो, उससे मेरा अब कोई लेना देना नहीं होगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम बस एक मामूली इंसान हो, मुझसे बात करने के लायक भी नहीं। कोई है यहां? इसके पैर तो दो और इसे यहां से बाहर फेंक दो। रुक जाओ, तुम सबकी इतनी हिम्मत? मिस्टर लू यहां है। अब तू खत्म होने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं खत्म होऊंगा और तू नहीं? सब खत्म होने वाला है और तू अभी भी जुबान लखा रहा है, तो फिर रुक तू। अंकल, अब हम क्या करेंगे? भरोसा रखो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मिस्टर लू, आखिरकार आप आ ही गए। यह लड़का अभी सबके सामने आपके बारे में बुरा भला कह रहा था। मैं बस इसे सबक सिखा रहा हूं। झाओ,
तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिस्टर लू, यह तो मेरा फर्ज था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मिस्टर लू, आप ये क्या? मिस्टर झाओ, अगर तुम खुद को तबाह करना चाहते हो तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मुझे अपने साथ मत घसीटो। ये क्या हो रहा है मिस्टर लू? आखिर प्रेसिडेंट जाओ पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? क्या मिस्टर लू को जाओ परिवार ने खास तौर पर नहीं बुलाया था? मिस्टर लू, क्या कोई गलतफहमी हुई है? यहां तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ। मैं आपका सेवक लू जियांगमिंग लॉर्ड किन को प्रणाम करता हूं। प्रणाम लॉर्ड किन। लॉर्ड किन को हमारा प्रणाम। लॉर्ड छिन, यह कैसे मुमकिन है? छे लॉर्ड चिन, वह सच में लॉर्ड किन है? एस से सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। खड़े हो जाओ। अंकल, आखिर यह सब क्या हो रहा है? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा? अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे मान कर दीजिए। पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? बेवकूफ कहीं के, अभी भी खड़े क्यों हो? जल्दी से घुटने टेको और लॉर्ड चिन से माफी मांगो। अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों काफी उछल रहे थे ना? तुमने पहले भी कम गलत काम नहीं किए होंगे। लॉर्ड चिन, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपने इस नालायक बेटे को काबू में नहीं रखा। यह इतना अंधा हो गया था कि इसने आपसे बदतमीजी की। मैं भी इसकी बातों में आ गया था। अच्छा, लॉर्ड किन, आप फिक्र मत कीजिए। मैं इस नालायक को सबक जरूर सिखाऊंगा। बस बहुत हुआ। तुम जाओ परिवार वालों ने सू फैमिली से रिश्ता जोड़ने के लिए चुपके से सू फैमिली पर दबाव बनाया ताकि वे बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएं। क्या ऐसा नहीं है? तो यह बात है, तुम जैसे घटिया लोग किए की सजा भुगतोगे। जी, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्सू, मेरी ही गलती है कि मैंने इस नालायक बेटे को तमीज नहीं सिखाई। लॉर्ड किन, आप चिंता न करें। मैं अभी इस नालायक बेटे की मिस्सू के साथ सगाई तोड़ता हूं। सगाई तो टूटेगी ही, और जो भी आपने सू फैमिली के साथ किया उसका हर्जाना भी भरना होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है। तो लॉर्ड किन, आप कीमत बताइए। हम सू फैमिली को अलग से मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। जाओ परिवार के पास जितने पैसे हैं, अगर वो सब भी मुझे दे दो तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। शाओलू, क्या जाओ परिवार का हमारी कंपनी युंग के ग्रुप के साथ बिजनेस का कोई लेना देन है? जी हाँ लॉर्ड खिन, झाओ परिवार की हर साल की आधी कमाई हमारी युंग के ग्रुप की ब्रांच से ही आती है। अगर आप कहें तो मैं उनके साथ की सारी डील अभी रोक दूंगा। अरे नहीं लॉर्ड चिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर यह बिजनेस की डील खत्म हो गई तो हमारा जाओ परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लॉर्ड चिन, दफा हो जाओ। शुक्र मनाओ कि मैंने जाओ परिवार को अभी तक दिवालिया नहीं किया। यही तुम्हारे लिए बहुत है। फिर भी तुम रहम की भीख मांग रहे हो। चलो यहां से। सुनो श्याओलू, इन दोनों की जांच करो और देखो कि क्या इन्होंने पहले कोई अपराध किया है। जी सर। प्लीज जाओ परिवार की मदद कीजिए। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। असल में मेरी असली पहचान। अंकल, आपकी एक्टिंग वाकई बहुत शानदार है, लेकिन मिस्टर लू, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने उसे लॉर्ड किन बनने का नाटक करने के लिए क्यों भेजा, और अब आप इस खेल को कैसे खत्म करेंगे? नकली नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं। बस करिए, अब रहने भी दीजिए। मुझे पता है कि आप लॉर्ड किन नहीं हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप में कोई कमी नहीं दिखती। क्या सच में? तो क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हैं? माफ करना अंकल, सच तो यह है कि मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ। बस बात यह है कि तुम इस वक्त जहां कहीं भी हो, फौरन वापस घर आ जाओ। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ घर चलूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर लू, जरा गाड़ी रोकिए। अंकल, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके पास जरूर वापस आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
लॉर्ड खिन, क्या उन्हें सुरक्षा देने के लिए किसी को भेजना है? बस उन पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो, उन्हें परेशान मत करना। जी समझ गया। भैया मुझे माफ कर दो, शायद मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगी उस शख्स के लिए जिसका तुमने जिक्र किया था। पिताजी। तो क्या हुआ? क्या तुमने सब कुछ पता कर लिया? हाँ, सब कुछ पता चल गया है। वह बूढ़ा आदमी सिर्फ एक मामूली किराने की दुकान का मालिक है। वह बिल्कुल भी लॉर्ड छिन नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो वह लू नाम का आदमी हमें धोखा दे रहा था। उसने हिम्मत कैसे की कि किसी को नकली लॉर्ड किन बनाकर पेश करे? हाँ, और सुनो, मुझे तुरंत यह बात मिस्टर रॉन्ग को बतानी होगी। मिस्टर रॉन्ग? क्या वह वही है जो देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के रोंगशेंग ग्रुप मिस्टर रॉन्ग हैं? हाँ, वही। अगर हम किसी तरह मिस्टर रॉन्ग की मदद हासिल कर लें तो फिर हमें उस लू नाम के आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन पिताजी, मेरे और मिस सू की शादी के वादे का क्या होगा? अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए भी मुझसे पूछना पड़ेगा? जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी यहां आओ। पिताजी, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अगर मुझे मास्टर झाओ ने न बताया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम उस नकली लॉर्ड छिन के साथ चक्कर चला रही हो। ऊपर से वह एक बूढ़ा आदमी है। तुमने तो हमारे सू फैमिली खानदान की नाक ही कटवा दी। नकली? क्या आप सबको सच पता चल गया है? लगता है तुम्हें पहले से पता था कि वह बूढ़ा एक पाखंडी है ना? तुम अपना मुंह बंद रखो। मास्टर झाओ, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी और मास्टर झाओ की सगाई का जश्न 3 दिन बाद होगा। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, तुमसे सलाह नहीं मांग रहा हूं। पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे मेरी प्यारी, उस बूढ़े आदमी ने लॉर्ड चिन बनने का नाटक करके अपनी बर्बादी को न्योता दिया है, लेकिन मैं फिर भी उसे एक आखिरी मौका देने को तैयार हूं, बशर्ते कि 3 दिन बाद होने वाली सगाई में तुम गायब होने की गलती न करना। क्या फैसला करना है खुद तय कर लो। 2 दिन हो गए हैं, उसने अभी तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? माफ कीजिए, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह बंद है। फोन अभी भी बंद क्यों है? लॉर्ड खिन, तुम सही समय पर आए हो। मेंग मेंग की अभी क्या हालत है? उस रात जब जांग मेंग मेंग घर वापस आई, उसके बाद से वह फिर कभी नहीं दिखी। आपने पहले मुझे उन्हें परेशान करने से मना किया था, इसलिए मेरी अंदर जाकर जांच करने की हिम्मत नहीं हुई। कभी नहीं दिखी? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मेरे लोग लगातार सू फैमिली विला पर नजर रख रहे हैं। वहां से एक मच्छर तक को बाहर नहीं निकलने दिया गया है। मुझे डर था कि उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, इसलिए मैंने आपको खबर दी। चलो मेरे साथ सू फैमिली चलो। जी बॉस। वो इंसान जो लॉर्ड किन होने का नाटक कर रहा है वह दरवाजे पर ही है, जाकर उससे मिलो। तुम्हें क्या कहना है यह तुम अच्छे से जानते हो। आज रात तुम्हारी और मास्टर जाओ की सगाई की पार्टी है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी गड़बड़ हो। मैं समझ गई। सू यू, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। क्या तुम प्लीज दरवाजा खोलोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए मान ही गई। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए। तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिछले 2 दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। मैं बहुत फिक्रमंद था, इसलिए बस तुम्हें देखने चला आया। मैं अपने घर में हूँ, इसमें फिक्र की क्या बात है? बेहतर होगा कि तुम आगे से यहाँ कभी मत आना। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हमारे बीच पहले ही? अब दोबारा पहले की बातें मत करना। मेंग मेंग, मेरी बात तो सुनो। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? तुम्हारा नाम जंग मेंग मेंग है और तुम्हारा एक भाई है जिसका नाम जांग यांग है। मैं ये सब जानता हूँ। मैं और तुम्हारा भाई अच्छे दोस्त थे,
उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें ढूंढूं, तुम्हारी हिफाजत करूं और तुम्हारा ख्याल रखूं। मेंग मेंग, मेंग मेंग, मेंग मेंग, मेरी बात सुनो मेंग मेंग। चले जाओ यहाँ से, अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। जिसका मुझे इंतजार था वो हमेशा मेरी आंखों के सामने ही था, लेकिन भैया मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने आदमियों को हटाओ, उसे अब और परेशान मत करो। जी सर। भाई, मैंने मेंग मेंग को ढूंढ लिया है। मैं उसकी हिफाजत करना चाहता हूं, उसका ख्याल रखना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे इसका मौका ही नहीं दे रही। लॉर्ड किन, लॉर्ड, आज मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। मुझे फालतू में परेशान मत करो, दफा हो जाओ। लॉर्ड किन, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जांग मेंग मेंग, वो आज रात मास्टर झाओ के साथ सगाई की रस्म कर रही है। क्या कहा तुमने? सगाई? मास्टर जाओ, बधाई हो तुम्हें। आखिरकार तुम्हारी मुराद पूरी हुई और तुम्हें बड़ी मालकिन सू फैमिली मिल ही गई। ब्रदर जाओ, अब से तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तो क्या तुम हम जैसे कुंवारे दोस्तों को छोड़ दोगे? देखो, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं वैसा इंसान हूं? ये औरतें भाइयों से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना होती हैं। हाँ। आओ आओ आओ। वैसे मास्टर जाओ, पिछली बार का वो बूढ़ा आदमी जिसने लॉर्ड किन होने का नाटक किया था, क्या तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? जाने दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने मिस सू से वादा किया है कि आज रात तक मैं उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आज रात बीतने के बाद मुझे उससे अच्छे से हिसाब बराबर करना है। हाँ। उसने लॉर्ड शिन होने का ढोंग करने की हिम्मत की, वो खत्म होने के ही लायक है। पर वैसे एक बात बताओ, ये मिस्टर लू वाला क्या मामला है? वह तो युंग के ग्रुप का प्रभारी है, फिर वह उस बूढ़े की इतनी बात क्यों मान रहा है? इस बारे में मेरे पिताजी ने पहले ही मिस्टर रॉन्ग से पूछ लिया है। उसने एक आदमी ढूंढा है जो नकली लॉर्ड किन बना हुआ है। असल में वो असली लॉर्ड छिन को नीचा दिखाना चाहता है, वो ताकत हथियाना चाहता है। उस लू की इतनी हिम्मत? ब्रदर जाओ, तो आप जाओ परिवार वालों का मिस्टर रॉन्ग से भी रिश्ता है? हाँ बिल्कुल। मिस्टर रॉन्ग ने इतने सालों से हम जाओ परिवार का बहुत ख्याल रखा है। इस बार लू ने जो हमारे जाओ परिवार के साथ किया है, उसे देखकर मिस्टर रॉन्ग निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने पहले ही असली लॉर्ड किन से संपर्क कर लिया है। जैसे ही लॉर्ड किन वापस आएंगे, उस लू का खेल खत्म हो जाएगा। हाँ। बहुत बढ़िया। वो लू तो वैसे भी सबक सिखाने के काबिल है। आओ, एक जाम और हो जाए। आओ। ब्रदर जाओ, एक बार फिर बधाई। बधाई हो, बधाई। चाओ के बच्चे, सुयू को मेरे हवाले करो। ए झाओ, मेरे सुयू को मेरे हवाले कर दो। ओ बूढ़े सठियाए हुए आदमी, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, पर तू खुद मेरे दरवाजे पर मुसीबत ढूंढने आया है ना? जाओ शीजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड किन का अपमान करने की? अरे, मिस सू कहां है? बता। तू है क्या चीज? तू एक मामूली आदमी है जो लॉर्ड किन होने का ढोंग कर रहा है। क्या तेरी औकात है मेरे सामने चिल्लाने की? ढोंग? जाओ शीजिए। कमीने, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने पहले ही रोंगशेंग कंसोर्टियम के मिस्टर रोंग से पूछ लिया है। असली लॉर्ड किन बहुत पहले ही रिटायर हो चुके हैं, और यह इंसान सिर्फ एक कठपुतली है जिसे तूने अपना काम निकलवाने के लिए आगे किया है। सही कहा। मिस्टर रॉन्ग ने यह भी बताया कि तू यह सब असल में युंग के ग्रुप पर कब्जा करने के लिए कर रहा है। मिस्टर लू, क्या तूने कभी सोचा है कि जब असली लॉर्ड चिन वापस आएंगे तब तेरा क्या हाल होगा? भाड़ में गया असली लॉर्ड चिन। लॉर्ड किन इस वक्त बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं। क्या तुम अंधे हो गए हो? हाँ। मिस्टर लू, यह देखते हुए कि हमारे झाओ परिवार का तुम्हारे साथ रिश्ता इतने सालों का है, मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। एक काम करो, तुम अभी इस नकली लॉर्ड किन को लेकर यहां से निकल जाओ। मैं सब कुछ भुला सकता हूं, वरना। ए झाओ कमीने, क्या तू सच में मरना चाहता है? ओ लू, मैं तुझे भी एक बात याद दिला दूं कि मिस्टर रॉन्ग रास्ते में ही है। जैसे ही मिस्टर रॉन्ग आएगा, वह सबके सामने इस बहरूपिये की पोल खोल देगा। तब तू सब कैसे संभालेगा? क्या तूने सोचा है? मिस्टर रॉन्ग, क्या तू उस रोंग शेंग नाम के बूढ़े की बात कर रहा है? क्या आप मिस्टर रॉन्ग को जानते हैं? उस जैसे मामूली आदमी की मेरे जूते उठाने की भी औकात नहीं है।
तूने क्या कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रॉन्ग का अपमान करने की? तुझे अपना अंत करवाना है क्या? उन दिनों जब मैं विदेश में था, वह रोंग नाम का बुढ़ा अपनी गंदी आदतों पर काबू नहीं रख पाया और उसने दूसरे की पत्नी को छीन लिया। बाद में उसने घुटनों के बल बैठकर मुझसे आधा महीना विनती की, तब जाकर मैंने उसे मुसीबत से बचाया था। वह मेरे संगठन युंक ग्रुप में शामिल होना चाहता था और मेरे लिए काम करना चाहता था, लेकिन ऐसे घटिया इंसान को मैं घास तक क्यों डालता? पर मुझे अंदाजा नहीं था कि इन सालों में वह खुद को पूरी तरह बदल लेगा और अपना थोड़ा नाम भी बना लेगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे उसे तभी वहीं विदेश में ही खत्म कर देना चाहिए था। बकवास बंद कर, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझ में अब और सब्र नहीं है कि मैं उस रोंग नाम के आदमी का यहां आकर घुटने टेकने का इंतजार करूं। तू अभी मिस सू को मेरे हवाले कर दे तो शायद मैं तुझे बख्श दूं, वरना तेरा खेल खत्म समझ। ए बूढ़े सठियाए हुए, तू अपनी सीमा समझता है कि नहीं? आज मेरी और मिस सू की सगाई की पार्टी है। आज की रात बीतने के बाद वह कानूनी तौर पर मेरी मंगेतर बन जाएगी। मैं उसे तेरे हवाले क्यों करूं? अगर तूने उसे डराया धमकाया न होता तो क्या वह तुझसे शादी करने के लिए कभी मानती? तो क्या हुआ? जब तक वह सगाई के लिए राजी है, तुझे इससे क्या मतलब कि मैंने जोर जबरदस्ती की है या उसे धमकाया है? बल्कि तू तो वो है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं उसे तेरे हवाले कर दूं। क्या तूने कभी उससे पूछा भी है क्या वह तेरे साथ जाने के लिए तैयार है? लगता है तुम लोग प्यार की भाषा नहीं समझते हो। कोई है यहाँ? सबकी तलाशी लो। देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत है। कोई है? तलाश लो। देखता हूं किसकी हिम्मत है। लड़के, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। 2 दिन पहले लॉर्ड किन बनकर तुमने मेरी दावत में हंगामा किया था और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम यहां मेरे बेटे की सगाई में बदतमीजी करने चले आए। क्या तुझे लगता है कि मैं जाओ परिवार कोई मामूली इंसान हूं जिसे तू डरा देगा? डराने की बात नहीं है, लेकिन तुम जैसों को सबक सिखाना एक छोटी सी चींटी को मसलने के बराबर है। तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है, फिर भी इतनी जुबान लड़ा रहे हो। किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत? ब्रदर जाओ, क्या तुम भी अपने बेटे की तरह खत्म होना चाहते हो? क्या यह मिस्टर लू नहीं है? मिस्टर लू, तुम तो बहुत आगे निकल गए। तुम एक बूढ़े को उठा लाए हो ताकि वह लॉर्ड किन का नाटक कर सके। वैसे एक्टिंग तो अच्छी कर लेता है। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, बस थोड़ा और मैं तुम्हारे झांसे में आ ही गया था। ब्रदर जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अपने आदमियों से कहो कि यहां से दफा हो जाएं। दफा हो जाएं? तेरी औकात क्या है? तू खुद को लॉर्ड चिन समझता है जो मुझे हुक्म दे रहा है। देख रहे हो, मैं इतने सारे आदमी लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हारी इस साजिश का पर्दाफाश कर सकूं। मुझे असली लॉर्ड किन को जवाब देना है। जब इन्हें यकीन ही नहीं है तो इनसे बेकार की बात करने का कोई मतलब नहीं है। ढूंढो उसे। तलाशी लो। इन सबको पकड़ लो। सब रुक जाओ। मंग, क्या तुम सच में उससे शादी करने जा रही हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती? जल्दी जाओ यहाँ से। मेंग, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें उस जाओ नाम के आदमी से शादी नहीं करने दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे छोड़ो। मैं मेंग नहीं हूं। तुम जल्दी जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? मेरी बेटी कह रही है कि दफा हो जाओ। और हां, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, मेरी बेटी का पीछा करना बंद करो। वह अब मास्टर जाओ की मंगेतर है। एक बात और, हाजमुंदी पीपल, मास्टर जाओ, उसका नाम मंगमंग नहीं है, उसका नाम स्यू यू है। वह जांग मेंग ही है। वह अनाथालय में पली बढ़ी है और आपने यानी सू डानियन ने उसे गोद लिया था। उसका एक भाई है जिसका नाम जांग यांग है, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेंग, चाहे तुम मुझे पसंद न करो, पर मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब ये जाओ परिवार के लोग तुम पर दबाव डाल रहे हैं। मैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे साथ चलो, ठीक है? देख लिया ना कुमारी, मिस सू तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तुम लानत है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो।
देखता हूँ किसकी हिम्मत है हाथ लगाने की। ये कैसा शोर शराबा है? ये क्या बदतमीजी है? ये कैसा शोर शराबा है? ये सब क्या तमाशा है? मिस्टर रॉन्ग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यह लड़का लॉर्ड छिन होने का नाटक कर रहा है। हमने इसका पर्दाफाश कर दिया है और अब आपकी सजा का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो लॉर्ड किन बनने का ढोंग कर रहा है। वो मैं हूं। किन, लॉर्ड किन, आपका सेवक रोंग शेंग। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया लॉर्ड किन मुझे सजा दें। मिस्टर रॉन्ग, क्या यह वाकई लॉर्ड किन है? घुटनों पर बैठ जाओ। यह मुमकिन नहीं है। बेवकूफ कहीं के, अभी नीचे झुक और लॉर्ड किन से माफी मांग। अभी घुटनों पर बैठ जाओ और लॉर्ड किन से माफी मांगो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत पाप किए हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सब इस नालायक बेटे की वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो हम झाओ परिवार वाले इस हाल में कभी नहीं पहुंचते। अंकल, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मेंग मेंग, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं ही लॉर्ड छिन हूं? ओ रॉन्ग, इन सालों में झाओ परिवार ने जो ये खौफनाक और गलत काम किए हैं, क्या तुम उनके बारे में जानते हो? लॉर्ड किन, यह इस सेवक रोंगशेंग की गलती है कि मैंने इन्हें सही रास्ते पर नहीं रखा। कृपया लॉर्ड चिन मुझे सजा दें। पुराने वक्त को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन ये दो लोग, इन्होंने जो गलतियां की हैं, उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। कोई है यहाँ? इन्हें पकड़ लो। लॉर्ड किन, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तू बेवकूफ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड चिन से माफी मांगने की? ले जाओ इसे, ले जाओ, बाहर निकालो इसे। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे जेल नहीं जाना है। सुडानियन, अब क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूं? हाँ, बिल्कुल।